आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है? कहता है किसी वर्ग का विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बना दिया जाता है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? जरा ध्यान दीजिएगा, ये काफी मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। एक वर्ग है, ठीक है, इसके वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बना दिया जाता है। समबाहु त्रिभुज यानी सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज के सभी भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये रहा इस वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज। जरा ध्यान दीजिएगा किस टाइप का त्रिभुज। ठीक है, वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए, अगर वर्ग की भुजा ए होगा, ठीक है, वर्ग की भुजा क्या है? ए। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। ठीक, भुजा ए है तो क्षेत्रफल ए स्क्वायर। अब विकर्ण कितना हो जाएगा? ये √2 गुने भुजा। ठीक है ना, तो समबाहु त्रिभुज के ये वाला भुजा मालूम हो गया, तो इसका मतलब ये भी कितना है? √2a। ये भी कितना है? √2a। यानी समबाहु त्रिभुज के तो सभी साइड, सभी भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अब हमको भुजा मालूम है, समबाहु त्रिभुज के क्या मालूम है? भुजा मालूम है। अब हम समबाहु त्रिभुज का क्या निकाल देंगे? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब कितना? आपको भुजा कितना आया है? √2a का होल स्क्वायर। ठीक, तो अभी कितना आ जाएगा? √3/4 इंटू 2a स्क्वायर। 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4। √3/2a स्क्वायर आ गया इसका। ठीक है, अब इसको क्या निकाल देना है? अनुपात। अनुपात माने क्या होता है? बटा। ठीक है, तो कैसे निकालिएगा अनुपात? तो क्या कर दीजिएगा? सीधा सीधा अनुपात निकाल दीजिए। ए स्क्वायर अब बाय कितना? √3a स्क्वायर अब बाय कितना? 2। ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा। ए से ए को क्या कर दीजिए? ए स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिएगा। 2:3। ठीक है, 2:3। आपको पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज पर विकर्ण, वर्ग के विकर्ण और समबाहु त्रिभुज बना त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो पहले त्रिभुज को रखेंगे तब इसको रखेंगे। ठीक है, त्रिभुज और वर्ग के रखेंगे तो यानी इसका त्रिभुज का पूछेगा तो हो जाएगा √3/2। ठीक है, तो इस तरह से आसानी के साथ बना सकते हैं दोस्तों। आसानी के साथ क्वेश्चनों को आप उड़ा सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आसानी के साथ आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता क्या है दोस्तों? क्वेश्चन कहता क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि किसी आयत की परिमाप का अनुपात 5:16 है। किसी आयत की परिमाप का अनुपात 5:16 है, तब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, परिमाप का अनुपात 5:, किसी आयत की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात दोस्तों, यानी आयत की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात। ठीक है ना, यानी पेरीमीटर बराबर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है ना, तो परिमाप आपको कितना दिया हुआ है? 16 बराबर 2 इंटू लंबाई 5। ठीक है, अब प्लस कितना? b चौड़ाई। अब 16 बराबर 10 अब प्लस 2b। 16 माइनस 10 बराबर 2b। 6 बराबर 2b। b बराबर 3। ठीक है,
यानी चौड़ाई बराबर हमारा कितना हो गया 3। हमसे पूछा क्या कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो लंबाई तो हमारे पास 5 था ही, तो 5 था ही, तो 5 अनुपात कितना हो गया 3। यही इसका परम सत्य आंसर है दोस्तों। ऐसे आसानी के साथ क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए दोस्तों, और धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों। हम क्षेत्रफल के सारे क्वेश्चनों को लेकर आए दोस्तों, और सभी क्वेश्चन को आसानी के साथ बना देंगे दोस्तों। और आप अगर इस वीडियो को देख लेते दोस्तों, क्षेत्रफल आपका कंप्लीट दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, कहता है किसी आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। उस वर्ग का विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के समान है। ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। किसी आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई कितना है, लंबाई 12 और चौड़ाई 5 है। देखिए, अगर आपको L 12 है, 12 लंबाई कितना 12 मीटर है, ठीक है ना, 12 मीटर है, और B कितना है 5 मीटर है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ठीक है, 12 गुने 5 60 मीटर स्क्वायर। अब क्या कहा क्वेश्चन में, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। अब कहता क्वेश्चन में है कि उस वर्ग की विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये आयत का क्षेत्रफल हो गया, अब वर्ग का क्षेत्रफल भी इतना ही होगा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इतना ही होगा, बराबर कर रहा है, इसलिए कितना 60 मीटर स्क्वायर। तो अब इसका भुजा निकालेंगे तो रूट अंदर क्षेत्रफल और रूट अंदर कितना होगा 60, और रूट अंदर 60 को लिख सकते हैं हम 15 गुने 4, और इसको हम बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 रूट कितना 15 सेंटीमीटर। इसका क्या आ गया, भुजा आ गया। अब इसका हमको विकर्ण निकालना है, और विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा, तो भुजा है 15, रूट अंदर 15, 2 रूट 15 लिखे 15, ठीक है, तो हो जाएगा 2 रूट 30 सेंटीमीटर। ठीक है, विकर्ण कितना हो जाएगा 2 रूट 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आसानी के साथ आप बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है आयत की लंबाई दिया था और आयत की चौड़ाई दिया था, आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया, आयत का जो क्षेत्रफल है वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग की एक भुजा निकाल लिए, उसका विकर्ण निकाल लिए। कुछ नहीं था दोस्तों, आसान क्वेश्चन था दोस्तों, आसानी के साथ उड़ा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था दोस्तों, विदिन सेकेंड में आप उड़ा सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता क्या है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का क्या है, अंतर है, और परिमाप 200 कितना है 6 है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। ठीक है ना, और हमारे पास क्या है, परिमाप कितना है 206, यानी 2 इंटू अगर हम लेंथ प्लस ब्रेथ की बात करें तो 206 दिया है सर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब आपको लेंथ प्लस ब्रेथ की बात करेगा तो 100 कितना आ जाएगा 3। ठीक है ना, 206 का आधा कितना हो जाएगा 103, और L माइनस B आपको दिया है कितना 23। गौर फरमाइएगा, ये B काट देंगे, 2L बराबर कितना हो जाएगा 126, L बराबर कितना हो जाएगा 126/2 है ना 63। ठीक है, 63 सेंटीमीटर है ना, 63 कितना हो गया मीटर। ठीक है, L बराबर 63 क्या मीटर हो गया। क्षेत्रफल क्या होगा, अच्छा L बराबर हमको 63 कितना आ गया मीटर आ गया। हमको क्षेत्रफल पूछता है, लंबाई चौड़ाई मीटर में दिया तो क्षेत्रफल हमको क्षेत्रफल पूछता है, तो L हमको इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर L बराबर हमको कितना आ गया 63, तो अब हम B निकालना होगा, तो माइनस B बराबर कितना हो जाएगा, हम इसमें वैल्यू को पुट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं। और चाहे हमारे पास दिया था L प्लस B कितना दिया था हमको 103, तो हमारे पास L का वैल्यू कितना है 63 है, तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा 103 माइनस 63, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपको 40।
क्या चीज़, मीटर। अब क्षेत्रफल निकालना होगा तो फार्मूला हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। 63 में किससे गुना कर देंगे, 40 से। 4×3 = 12 का 2 हाथ में 2520 मीटर स्क्वायर। इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ क्वेश्चनों को आप उड़ा सकते हैं दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को आप आसानी के साथ बना सकते हैं दोस्तों। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब लेकर आए दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जब तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, जैसे कि एक तार हो गया, ठीक है ना। अब क्या कहता है उसको हम देख लेते हैं। एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, जब तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसके दोबारा घेरा क्षेत्रफल, तो इसके दोबारा घिरा क्षेत्रफल 484 ठीक है ना वर्ग सेमी है। तो तार द्वारा घिरा क्षेत्र क्या होगा यदि इस तार को एक वृत्त के रूप में बनाया जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, हम इस तार से जो भी चीज़ बनाएंगे सब का पेरीमीटर सेम होगा। ये बात सेम, ये बात परम सत्य है दोस्तों। हम इस तार से जो भी चीज़ बनाएंगे सब का पेरीमीटर सेम होगा दोस्तों। ये बात इसका परम सत्य है दोस्तों। अब कहता है कि तार को दोबारा घिरा 484 है, ठीक है ना। यानी इसका क्षेत्रफल कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया है, वर्ग का है ना क्षेत्रफल कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो वर्ग की भुजा हम निकाल सकते हैं, वर्ग की भुजा हम निकाल सकते हैं। रूट अंदर 484, रूट अंदर 484 यानी 22 मीटर हो जाएगा, है ना। तो अब इसका हम परिमाप भी निकाल सकते हैं, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है ना, 4 गुने भुजा 4 गुने 22 बराबर कितना 88 कितना मीटर, ठीक है। अब 88 मीटर इसका क्या हो गया, परिमाप आ गया, किसका, वर्ग का परिमाप। तो ये परिमाप किसका परिमाप होगा वृत्त का भी क्या होगा, परिमाप होगा। काहे कि हम किसी भी चीज़ को अगर मोड़कर, अगर हम इससे सर्कल बनाएंगे फिर भी परिमाप उतना होगा, रेक्टेंगल बनाएंगे फिर भी परिमाप उतना होगा, कुछ भी बनाएंगे इससे मोड़कर हम सबका पेरीमीटर सेम होगा, क्योंकि हमारा तार उतना ही है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 88 बराबर 2πr, ठीक है, और r बराबर 88/2 गुने 22 पाई, 22 का पाई का मान रख देते हैं ऊपर 7, कितना हो जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, 14 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। मीटर है तो मीटर, 14 मीटर इसका क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। तो आप समझ में आ गया दोस्तों। नहीं, हमसे पूछता क्या है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल भी निकालना है। तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr²। तो 22/7 गुना 14 गुने 14, 7 दूना 14, 616 है ना मीटर स्क्वायर। ये इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। जब हम इसको गुना करेंगे तो 616 आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब उस पर हम लोग बात करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है दोस्तों, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, परिमाप 20 सेमी है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। परिमाप आपका 20 सेमी है और अनुपात 3:2 है, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 3x प्लस कितना 2x, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 20 बराबर, ठीक है, 2 गुने 5x, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं 20 बराबर कितना 10x, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 10x बराबर कितना 20, x बराबर 2, ठीक है। तो लंबाई निकालना होगा हमको, तो कितना हो जाएगा 2 गुने कितना 2:3 है ना, तो 3, 6 cm। चौड़ाई निकालना होगा हमको, तो ब्रेथ निकालना होगा, तो 2 गुने 2, 4 cm। क्षेत्रफल
6 गुने 4 24 cm²। ठीक है दोस्त, आसानी के साथ बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे दोस्तों। कहता क्या है, कह रहा है दोस्तों कि एक आयत का परिमाप 160 मीटर है तथा इसकी दो भुजाओं का अंतर 48 मीटर है। ठीक है, एक आयत की परिमाप 160 मीटर है और दो भुजाओं का अंतर यानी लंबाई और चौड़ाई का जो डिफरेंस है वो 48 मीटर है। वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, है ना, जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल की बराबर में है। अब देखिए परिमाप इसका कितना है, हम उस पर पहले गौर करेंगे। परिमाप 160 है, गौर फरमाना दोस्तों। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर कितना 160। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब आपका क्या हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर कितना 160। ये बात तो समझ में आ गया। और इसका डिफरेंस दिया था लेंथ माइनस ब्रेथ बराबर कितना 160/2 हो जाएगा। लेंथ प्लस ब्रेथ ये 2 से क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, है ना, 80 हो जाएगा। अब देखिए लेंथ प्लस ब्रेथ यानी लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर 80 हो गया और लेंथ माइनस ब्रेथ बराबर कितना 48। तो इसको आप क्या करेंगे, काट देंगे। 2L बराबर कितना हो जाएगा 8 8 4 12 128। L बराबर 128 बटा कितना 2 कितना 64। 64 कितना हो गया 64 इसका L आ गया, लेकिन लंबाई आ गया दोस्तों। 64 क्या आ गया इसका लंबाई, 64 मीटर इसका क्या हो गया लंबाई। अब हमको चौड़ाई निकालना B निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 100 यहाँ पर हम लिख देंगे 80 में से सीधा 80 में से 64 को क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना जाएगा 16 सेंटीमीटर 16 मीटर। अब हमको क्या निकालना है कि क्वेश्चन क्या कहा दोस्तों, जा देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि वर्ग का भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के क्या है बराबर में है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 64 गुने 16। गुना नहीं करते दोस्तों, इतना ही रहने देते हैं क्योंकि हमको वर्ग का क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भी इतना ही हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 64 गुने 16 क्या चीज़ मीटर स्क्वायर। अब वर्ग की भुजा निकालना है, वर्ग का क्या निकालना है भुजा, तो रूट अंदर कितना हो जाएगा 64 गुने 16 यानी 8 गुना में 4 32 क्या चीज़ 32 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आसानी के साथ बना सकते हैं दोस्तों। 32 मीटर इसका क्या हो गया आपका वर्ग की भुजा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों एक बार पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है दोस्तों, ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एक आयत और एक वर्ग का परिमाप 160 मीटर है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग सेमी क्या है कम है। आयत की लंबाई ज्ञात करें। देखिए एक वर्ग और एक आयत का परिमाप कितना है 160 है। ठीक, अब देखिए वर्ग का परिमाप कितना है, वर्ग का आपका परिमाप 160 है। वर्ग का परिमाप कितना है 160। तो वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं। वर्ग की क्या चीज भुजा कितना हो जाएगा परिमाप बटा 4 40 सेंटीमीटर। मीटर है कि सेंटीमीटर जरा देख लिया जाए। मीटर है 40 मीटर 160 मीटर तो 40 मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपको 40 गुने 40 1600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 कम है तो आयत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा
वह 1600 में से 100 घटा देंगे, 1500 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसमें देखना क्या है ज़रा दोस्तों, कहता क्या है ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब आपको कहता है कि आयत की लंबाई चौड़ाई क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए ज़रा दोस्तों, आयत का परिमाप अब आपके पास कितना है, 160, यानी 160 बराबर क्या है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये बात तो है, ये तो दिया है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 80 बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब देखिएगा, अगर वैसा आयत जिसका परिमाप कितना है, जिसका लंबाई और चौड़ाई का सम कितना है, 80, ठीक है, चाहे परिमाप कितना है 160 और क्षेत्रफल कितना है 1500, कौन हो सकता है, ठीक है, कौन हो सकता है उसका लंबाई और चौड़ाई। तो अगर हम लंबाई को 50 मीटर मान लेते हैं, चौड़ाई को अगर हम 30 मीटर मान लेते हैं, तो क्या इसका क्षेत्रफल कितना आ सकता है, 1500 मीटर स्क्वायर आ सकता है। क्या इसका परिमाप 160 के बराबर हो सकता है, 160 मीटर के बराबर हो सकता है। और ऐसा कोई भी संख्या नहीं आपको मिलेगा जो परिमाप और क्षेत्रफल दोनों को सेम करते हुए नजर आएगा दोस्तों। तो इसलिए इसका आंसर आप आसानी के साथ समझ जाइए दोस्तों कि 50 और 30 इसका परम सत्य आंसर होगा। यानी आपको कहता है कि आयत की लंबाई तो 50, अगर आपको आयत की चौड़ाई भी पूछता तो 30 आप आसानी के साथ इसको लिख सकते थे दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को आप उड़ा सकते हैं दोस्तों। मज़ेदार क्वेश्चन था दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों, और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों। एक एक क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि आयताकार हॉल की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है और क्षेत्रफल कितना है 750। तो अब इसको ज्ञात करना है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, अगर चौड़ाई हमको x है, ठीक है, तो लंबाई कितना होगा x + 5, ठीक है। अब क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी x + 5 इंटू कितना x बराबर 700 कितना 50, ठीक है। ये हो रहा है ना बात। अब आप इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ सकते हैं, अथवा आप ऐसे सोच कर भी तोड़ सकते हैं कि कौन ऐसा संख्या ले जिसकी लंबाई चौड़ाई का जो है ना मल्टीपल हो 750 और जिसका डिफरेंस 5 में नज़र आता हो। तो आप 25 और 30 ले सकते हैं। ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट पर कि x² अब प्लस 5x बराबर माइनस कितना हो गया 750। अब इसको ऐसे तो इसका आंसर आप देख सकते हैं 30 और कितना 25, ठीक है। चौड़ाई 25 लंबाई 30। हम इसको सोल्व भी कर देते हैं, क्या हो जाएगा x² प्लस 30x अब माइनस 25x माइनस 750। फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ दिए, x इंटू एक्स प्लस कितना आया 30 माइनस 25 इंटू कितना आया x + 30, ठीक है ना। अब इसको देखिएगा x - 25 बराबर क्या हो जाएगा x - 25 इंटू लिख दीजिए, दोनों काम करिए। x + 30 बराबर क्या हो गया 0। तो x - 25 बराबर कितना आ गया 0, है ना। तो x बराबर आपका 25 मीटर, यानी चौड़ाई बराबर 25 मीटर, लंबाई 5 मीटर अधिक है, तो 25 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को आसानी के साथ आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं दोस्तों। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। आप इसको फर्स्ट इंटू लास्ट से ले कर सकते थे दोस्तों। फर्स्ट इंटू लास्ट कहता क्या है कि ऐसा संख्या सोचना है इसमें जिसका मल्टीपल कितना हो, मल्टीपल आपको -750। तो क्या हम 30 में 25 से गुना करेंगे, -30 में 25 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम 30 में 25 में 30 से मल्टीपल करेंगे तो -750 आएगा, और 30 में से हम 25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। तो आसानी के साथ खेल जाते हैं क्वेश्चनों के साथ दोस्तों। हमसे इसमें और भी कुछ पूछा क्या,
कुछ पूछा क्या है ना, नहीं लंबाई ज्ञात करना है, तो ओनली फॉर लंबाई आपका कितना हो जाएगा 30, ठीक है 30, और चौड़ाई आपको कितना 25। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, मज़ेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता क्या है कि एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई से 3 सेमी 3 अधिक है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई से क्या है 3 अधिक है, ठीक है। यदि फर्श का क्षेत्रफल कितना है 70 वर्ग मीटर है, तो फर्श का है ना परिमाप क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई से 3 है, यानी क्षेत्रफल मतलब क्या, फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 70 मीटर स्क्वायर। तो ये 70 मीटर स्क्वायर है और लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है, तो क्या आ सकता है, तो आप वैल्यू पुट मेथड से बना सकते हैं, वैल्यू रख के ऑप्शन से, यानी 10 और कितना 7, ठीक है 10 और 70, 10 में से 7 घाया जाएगा तो कितना आएगा, डिफरेंस है ना आपका 3 आ जा रहा है, और 7 में 10 से मल्टीपल कर रहे हैं तो 70 आ जा रहा है। तो आप इस तरह से समझ जाइए कि लंबाई आपका कितना हो गया 10, लंबाई बराबर आपका हो जाएगा 10, और चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 7 मीटर, ठीक है। अब आपसे परिमाप पूछता है, तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 × 10 + 7, 2 × 17, 17 दूना क्या होता है 34 मीटर। ये इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। तो आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको इरेज करते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है जिसका क्षेत्रफल 81 वर्ग सेमी है। एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है जिसका क्षेत्रफल 81 वर्ग सेमी है, ठीक है 81 वर्ग सेमी है। यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, सीधा बात कर लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास ठीक है 81 मीटर स्क्वायर है। अगर हम इसको भुजा निकाल लेते हैं तो रूट अंदर क्षेत्रफल, रूट अंदर कितना होता है 81 बराबर 9 मीटर आ जाता है। अब हम आगे की ओर देखते हैं, पहले इतना काम कर लिया, क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं दोस्तों। एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है जिसका क्षेत्रफल 81 वर्ग सेमी है। यदि इस तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा गया तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। जरा ध्यान दीजिएगा, तो अर्धवृत्त का क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो अब यहाँ पर क्लियर बात यह समझ लीजिएगा कि इस तार को एक हाफ सर्कल के रूप में ऐसे करके मोड़ दिया गया है, ठीक है, और इसका रेडियस निकालना है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई प्लस 2 इंटू आर, पाई प्लस 2 इंटू क्या चीज आर बराबर 9 हो जाएगा। कितना, अच्छा इसका मोड़ा गया है तो इसका पहले परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 9 चौका 36, पाई प्लस 2 इंटू आर, यहाँ पर भुज इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का परिमाप, क्षेत्रफल तो दिया परिमाप, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 9 × 4 कितना 36 मीटर। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि कुछ भी चीज़ मोड़कर हम बनाएंगे ना तो सबका परिमाप क्या होगा, सेम होगा, सबका पेरीमीटर क्या होगा, सेम होगा। यह बात आप समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अर्धवृत्त का परिमाप पाई प्लस 2 इंटू क्या होता है आर होता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, अगर इसको अगर आप गुणा करते हैं ठीक है इससे, तो क्या हो जाएगा पाई आर अब प्लस 2r बराबर 36, क्योंकि वर्ग का परिमाप 36 तो वृत्त का परिमाप भी 36।
क्योंकि इसी को मोड़कर वर्ग बनाया गया, इसी को मोड़कर वृत्त बनाया गया, या तार यही है, तो परिमाप सेम ही होगा सब जगह। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आप पाई का मान रख देते हैं तो पाई का मान क्या होता है 22/7। ठीक है, तो 22/7 यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, क्या चीज़ आर कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपके पास, यानी 22 आर, एक स्टेप और हम लिख देते हैं, आर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा पाई प्लस 2। ठीक है ना, पाई प्लस 2 बराबर कितना 36। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका आर इंटू पाई का मान 22/7 अब प्लस 2 इंटू कितना होगा बराबर 36 हो गया। अब देखिएगा यहाँ से आर गुने ये कितना हो जाएगा 7 दूना 14 में 22 जोड़ेगा तो 36 अब बटा 7 बराबर 36 बटा क्या चीज़ 1, 36 से 36 कट गया, आर बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, मीटर है, सॉरी मीटर है तो मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आसानी के साथ बना सकते हैं। देखिएगा, एक तार है, इसको एक वर्ग बनाया गया है, वर्ग बनाया गया है, इस वर्ग का क्षेत्रफल 81 मीटर स्क्वायर है, 81 मीटर स्क्वायर है, तो भुजा 9 मीटर हो गया, परिमाप 36 मीटर हो गया। इससे फिर मोड़कर एक अर्धवृत्त बनाया गया, हाफ सर्कल बनाया गया है, तो हाफ सर्कल का परिधि क्या होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। अब यहाँ पर पाई आर से गुना करके फिर हम कॉमन ले लिए, यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख ही दिए थे, कोई दिक्कत नहीं था, यहीं से ले लेते। पाई का मान 22/7, यहाँ पर 1 करेंगे तो 7 गुना कितना होगा 14, 14 में 22 जोड़ते तो 36/7, काटने के बाद हमारा 7 सेंटीमीटर क्या आया आंसर आया। अब हमको क्या कहता है और भी कुछ कहता है, अर्धवृत्त की त्रिज्या ही कहता है, त्रिज्या कहता है तो 7 सेंटीमीटर क्या हो गया 7 मीटर, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। आइए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब लेकर आए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन एकदम कंसेप्ट वाले क्लियर को, अगर आप बेसिक सभी बात को समझ जाते हैं दोस्त तो आसानी के साथ आप सभी क्वेश्चनों को बना सकते हैं, सभी क्वेश्चनों को आसानी के साथ उड़ा सकते हैं दोस्तों। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब लेकर आए दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता क्या है कि 200 मीटर और 180 मीटर वाले आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ता का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए 200 मीटर और 180 मीटर ये रहा, मान लीजिए सपोज डेट ये है 200 मीटर, ठीक है, और ये है 180 मीटर, इसके चारों तरफ 10 मीटर चौड़ा क्या है रास्ता है। यह बात तो समझ में आ रहा है ना, 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो डायरेक्ट बाहर रास्ता अगर हो तो उसके लिए हम फार्मूला लिख देते हैं, यानी बाहर रास्ता हो, अगर बाहर में रास्ता हो, बाहर है ना, अगर रास्ता हो तो फार्मूला क्या होता है ज़रा ध्यान दीजिएगा। बाहर रास्ता हो तो 2D यानी D माने क्या, जो उसका डिफरेंस है, उसके बीच में जो अंतर है वो, ठीक है। L प्लस बी अब प्लस 2D, ठीक है, L प्लस बी अब प्लस 2D, ठीक है। तो अब इसमें देखिए 2D 2 गुने D मतलब कितना 10, L प्लस बी 200 अब प्लस 180 अब प्लस 2D कितना 20, अब इसका कितना हो जाएगा 20 है ना, और गुना में 400, ठीक है, 20 गुना में 400 4 दूना 8,000 मीटर स्क्वायर, इसका क्या आ गया आंसर आ गया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन को आप समझ गए हैं दोस्तों, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप समझ गए हैं दोस्तों। और भी इसका तरीका है, आप क्या करते कि बाहर अंदर वाले का क्षेत्रफल निकाल लेते, बाहर वाले के क्षेत्रफल निकाल लेते, बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले के क्षेत्रफल को घटा देते, फिर भी रास्ता का क्षेत्रफल, यही जो रास्ता ये है, इस रास्ता का क्षेत्रफल आसानी के साथ आप क्या कर सकते थे निकाल सकते थे। लेकिन हमने डायरेक्ट रास्ता का फार्मूला लगा दिया 2 इंटू डिफरेंस, यानी दोनों के बीच की दूरी जो ये है,
लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2 इंटू डिफरेंस, यानी डिफरेंस 2 डिफरेंस। तो इस तरह से आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को आप उड़ा सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, और धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। कहता क्या है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है दोस्तों, देखिए ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्या कहता है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 90 और 60 मीटर है। इसके बीचों बीच 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाई जाती है। देखिए, इसके बीचों बीच दोनों तरफ से 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान होता है। देखिए लंबाई 90 और कितना है 60, ये 90 है लंबाई आपको पार्क का, 90 मीटर और 60 मीटर दिया हुआ है, तो 90 मीटर हो गया। ये क्या है 60 मीटर हो गया। इसके दोनों तरफ से रास्ता है, ये इस तरह से रास्ता है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। अब इस रास्ता का क्षेत्रफल निकालना, ये दोनों में क्या हो जाता है, वो वेनिस्ट हो जाता है। इस रास्ता का क्षेत्रफल, और दोनों तरफ रास्ता कितना है 3 मीटर है, अभी कितना है 3 मीटर होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 9 तिया 27, 270, 6 तिया 18, 180, दोनों को जोड़ के 3 तिया 9 को क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। अथवा इसके लिए आप फार्मूला है उसको आप देख लीजिए, d इंटू, अगर रास्ता का क्षेत्रफल लिखना हो इस तरह से हो, रास्ता का क्या चीज़ है क्षेत्रफल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, d इंटू कितना लेंथ प्लस ब्रेथ, l प्लस बी, और हो ये इसी में लिख देते हैं, l प्लस बी और माइनस का क्या d, मतलब डिफरेंस, ठीक है ना, माइनस का कितना d, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, d मतलब क्या, डिफरेंस कितना है देख लेते हैं। तो डिफरेंस आपका है 3 का, ठीक है ना, जो वो चौड़ाई जो है वो, ये रास्ता का जो चौड़ाई है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, d आपका 4 है, 3 है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, l कितना आपका 90 प्लस कितना आपको 60 और माइनस 3, ठीक है। तो 3 इंटू 150 माइनस 3, ठीक है, 3 गुने 147, 7 तिरी 21 का 1 हाथ में 2, 4 ति 12 2 14 का 4 हाथ में 1 और 3 1 4, इतना मीटर स्क्वायर, 441 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को आसानी के साथ आप बना सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देखेंगे दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को भी जरा देखते हैं दोस्तों। क्या कहता है कि 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये वृत्त है, इसके अंदर एक आपका स्क्वायर बना है। अब इसका त्रिज्या कितना है, वृत्त का त्रिज्या कितना है 8 सेमी। तो ये जो होगा ये पूरी इसका त्रिज्या, यानी वृत्त का जो डायमीटर होगा, पहले देख लीजिए, r बराबर क्या है 8 सेंटीमीटर। तो d बराबर कितना हो जाएगा 8 गुने 2 16 सेंटीमीटर। ये तो बात बिल्कुल सही है। अब 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये जो वर्ग होगा, ये वर्ग का जो ये पूरा ये तिरछी वाला लाइन देखते हैं उसको क्या बोलेंगे, विकर्ण। तो विकर्ण दिया है तो भुजा निकाल देंगे। विकर्ण कितना हो जाएगा, इसका डायमीटर इसका क्या होगा, विकर्ण होगा। यानी सर्कल का जो व्यास होगा वो वृत्त का स्क्वायर का क्या होगा, विकर्ण होगा। तो अब हमको भुजा निकालना होगा, साइड कितना हो जाएगा, विकर्ण बटा √2, 16 बटा कितना √2 कितना सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 बटा √2 गुने 16 बटा √2,
16 16 ही है 256 अब बटा 2, 2 एकम 1, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 1, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 128 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं दोस्तों। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं, ठीक है। यानी क्षेत्रफल निकालना था किसका, वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता है कि एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या। एक वर्ग के अंतःवृत्त, जैसे देखिए एक वर्ग है, ठीक, के अंतःवृत्त और परिवृत्त, तो वर्ग के बाहर वृत्त, ठीक, और वर्ग के अंतःवृत्त, ठीक है, देख रहे हैं ना। अब एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात हमको निकालना है। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर इस वृत्त का त्रिज्या, ठीक है, इस तरह से इसका त्रिज्या है और इस वृत्त में यहां से यहां इस तरह से त्रिज्या है, ठीक है। अब इसके क्षेत्रफलों का क्या निकालना है, अनुपात। तो हम इसके अंदर अगर वृत्त बनाते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसका तो त्रिज्या इस तरह से हो सकता है, ये होगा। अब बाहर वाले के त्रिज्या कितना होगा, यहां से ये होगा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहता क्या है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 148 सेमी लंबे और 14 सेमी चौड़े आयत में खींचे गए बड़े वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए 148 सेमी लंबे और 14 सेमी चौड़े, 148 सेमी लंबे और 14 सेमी चौड़े एक वृत्त के चौड़े आयत में खींचे गए बड़े वृत्त, यानी एक आयत की लंबाई कितना है 148 सेमी और चौड़ाई कितना है 14 सेमी, ठीक है। इस तरह से आपका हो गया 148 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 14 सेंटीमीटर। तो बड़ा जो वृत्त होगा क्या होगा, बड़े वृत्त, यानी इस सब को क्या करेगा, टच करेगा, ये इसको टच करेगा ऐसे, ठीक है। तो बड़ा वृत्त की क्या होगा, क्षेत्रफल आपको निकालना है। इसी तरह से बनेगा, यहाँ से यहाँ तक को टच करेगा, लंबाई को तो टच करेगा नहीं। तो इसका यहाँ से यहाँ तक इसका चौड़ाई कितना है 14, तो इसका रेडियस हो जाएगा 7। रेडियस कितना हो गया 7, है ना। रेडियस कितना हो गया 7, यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो 22/7 गुने 7 गुने 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ आप बना सकते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों, मज़ेदार क्वेश्चन था दोस्तों। आइए दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता क्या है कि यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी है और परिमाप 34 है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। देखिए आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई एलबी बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर कितना है 34। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर कितना 34/2 कितना 17 सेंटीमीटर। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब आपको देखना क्या है कि आपके पास ऐसा संख्या होना चाहिए जिसमें एल और बी को जोड़े तो कितना आ जाता है 17। तो 12 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 17। ठीक है, और आपके पास ठीक है 12 में अगर 5 से गुना करते हैं तो क्षेत्रफल कितना आ जाता है 60 मीटर स्क्वायर, 17 सेंटीमीटर 17 मीटर, ये भी सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आ जाता है 17 और क्षेत्रफल कितना आता है 60। तो यह स्पष्ट हो गया कि इस आयत का जो लंबाई होगा वह कितना होगा 12। आयत की लंबाई कितना होगा, लेंथ बराबर हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। डायगोनल विकर्ण बराबर रूट अंदर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर अब प्लस किसका 5 का स्क्वायर, रूट अंदर 144 अब प्लस कितना 25 रूट अंदर 169 और इसका वर्गमूल 13 सेंटीमीटर। क्या हो गया, इसका आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ क्वेश्चनों को बना सकते हैं दोस्तों। आपको इतना सोचना पड़ेगा दोस्त, ठीक ना, क्योंकि इसका मेथड है और भी फार्मूला से उपयोग करके इसको बनाया जा सकता है, लेकिन आप ज़्यादा समय ना दें, है ना, और आसानी के साथ क्वेश्चन को सोल्व कर ले दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को दुगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा। लंबाई और चौड़ाई को क्या कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए। यानी अगर पहले आयत की लंबाई क्या था, अगर 1 था, ठीक, आयत की लंबाई क्या था, मान लीजिए कि x था और चौड़ाई क्या था y था, तो पहले आयत का क्षेत्रफल कितना था xy। अब लंबाई को दुगुनी कर दिया, अब लंबाई कितना हो जाएगा 2x, अब चौड़ाई कितना हो जाएगा 2y, अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2x इंटू 2y 4xy। कितना बढ़त गया, कितना बढ़ गया भाई, कितना बढ़त हो गया, जरा ध्यान दीजिएगा। बढ़त हो गया 4xy में से xy को घटा देंगे 3xy का बढ़त हो गया। तो कितना प्रतिशत बढ़त हो गया, कितना परसेंटेज बढ़त हो गया, तो बढ़त गुना में 100, 3xy गुना में 100, अब बटा में जो मूल क्षेत्रफल था उसको लिखेंगे xy, है ना। 300% का 300% का बढ़त हो गया दोस्तों। ऐसे खेल जाते हैं क्वेश्चनों के साथ दोस्तों। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। क्षेत्रमिति का पूरा एकदम निचोड़ हर एक क्वेश्चन को लेकर आए हैं दोस्तों। हर एक क्वेश्चन को अगर आप इस क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आसानी के साथ आप उड़ा सकते हैं क्वेश्चनों को दोस्तों। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। यदि किसी आयत तथा समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है, आयत की एक भुजा त्रिभुज के भुजा के बराबर है, आयत की एक भुजा त्रिभुज की भुजा के क्या है, बराबर में है, ठीक है, तो आयत तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कहता क्या है कि किसी आयत तथा समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है। आयत और समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है। ये आपका समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल और यह आपका आयत, ठीक है। दोनों का पेरीमीटर क्या है, सेम है। तो इसका परिमाप क्या होता है 3 गुने भुजा और इसका परिमाप क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है।
समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुने भुजा, और इसका एक आयत तथा समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है, बराबर है। अब दोनों का परिमाप क्या है, बराबर में है, ठीक है। तो अब इसका ध्यान दीजिएगा, इसका परिमाप 3 गुने भुजा होगा और इसका परिमाप क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और आपसे पूछा क्या है कि आयत तथा त्रिभुज के, आयत की एक भुजा और त्रिभुज की भुजा के बराबर में है। आयत की एक भुजा त्रिभुज के भुजा के क्या है, बराबर में है। तो अब इसको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल का आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, 3 बराबर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। आयत की एक भुजा त्रिभुज के भुजा का क्या है, बराबर में है। अब देखिएगा, अब इसको लिख सकते हैं 3 बराबर 2l प्लस 2b, इस तरह से तो लिख ही सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम एक भुजा बराबर में, तो एक ए है चौड़ाई, ठीक है, इसका एक, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यह एक है, भुजा को आपको क्या माना गया है, एक माना गया है। तो गुना कीजिए, गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक इसमें रखेंगे तो ए हो जाएगा, ये एल है, क्या है, एल, ठीक। तो 3 बराबर 2 प्लस 2b। अब 3 माइनस 2 बराबर 2b। अब 2b बराबर 1, b बराबर 1/2, ये आया। b बराबर आपका क्या आ गया, 1/2, यानी चौड़ाई बराबर आपका क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब आपको क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल निकालना होगा और आयत का भी क्षेत्रफल निकालना होगा, और दोनों के क्षेत्रफल आपको क्या पूछा कि दोनों की भुजा के बराबर है, दोनों की भुजा क्या है, बराबर में है। आयत की एक भुजा त्रिभुज के भुजा के क्या है, बराबर में है। तो अब इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, जरा ध्यान दीजिएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई 1 हो गया, ये कितना हो गया, 1/2। तो लंबाई गुने चौड़ाई 1 गुने 1/2 बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, √3/4, और गुने 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो 1 को हम रखें चाहे ना रखें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसका क्या निकालना है, हमको अनुपात निकालना है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 बराबर √3/4, ठीक है। अब इससे गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2√3/4, 2 2 जा 4। अब इसको काट कर अब रेशियो में बजाएंगे तो कितना हो जाएगा, हमसे पूछा त्रिभुज और आयत के निकालना है हमको कि समबाहु त्रिभुज और आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो आयत का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हाँ, 2:3, 2:√3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा कि समचतुर्भुज के बारे में, तो समचतुर्भुज के बारे में हम कुछ जानेंगे दोस्तों। आज पहले समचतुर्भुज क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रोम्बस। रोम्बस मीन्स क्या होता है, समचतुर्भुज, ठीक है। रोम्बस मीन्स क्या होता है, समचतुर्भुज, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, समचतुर्भुज किसे कहेंगे, ठीक है। यह आपका समचतुर्भुज है, ठीक। इसका नाम ABCD, इसमें 2 ठो डायगोनल होता है, और ये डायगोनल जो बाइसेक्ट करता है वह राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता है। क्या चीज़ पर बाइसेक्ट करता है, राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता है, जरा ध्यान दीजिएगा। और रोम्बस का
ऑल साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ए रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। और डायगोनल इज बाइसेक्ट एट राइट एंगल, विकर्ण इसका है ना राइट एंगल पर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यह बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है, इसका एरिया निकालना होगा, तो हम इसका क्षेत्रफल लिखते हैं, है ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम, ठीक है, चतुर्भुज यानी रोम्बस का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। पहली डायगोनल इंटू दूसरी डायगोनल, पहली डायगोनल किसी एक को मान लीजिए AC, दूसरी डायगोनल किसी एक को मान लीजिए क्या, BD, ठीक है। तो ये पहला इसका फॉर्मूला हो गया समचतुर्भुज का। इसका क्षेत्रफल एक और होता है आधार गुणे ऊंचाई, क्या होता है इसका क्षेत्रफल, दूसरा क्षेत्रफल। अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करें, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार, आधार यानी बेस इंटू हाइट, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन की बात करें, इसमें तीसरा नंबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, है ना, परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, ठीक है ना। परिमाप जो होता है, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, ठीक है ना, यानी 4 इंटू क्या चीज, साइड, इसका पेरीमीटर होता है। ये हमारा रोम्बस है, ठीक है, RHOMBUS, रोम्बस मीन्स समचतुर्भुज। रोम्बस मीन्स क्या होता है, समचतुर्भुज, ठीक है। तो ये समचतुर्भुज का क्राइटेरिया है। और इसका जो भुजा का जो 4 इंटू साइड स्क्वायर जो होता है, एक बात और याद रखिएगा, 4A स्क्वायर बराबर डायगोनल 1 का स्क्वायर और प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर के बराबर में होता है, ठीक है ना। डायगोनल एक विकर्ण का स्क्वायर और दूसरे विकर्ण का स्क्वायर भुजा के स्क्वायर के 4 इंटू भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। यह बात हमको याद रखना पड़ेगा कि 4A स्क्वायर यानी 4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर होता है, 4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर होता है ना, पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। ये बात भी हमको याद रखना पड़ेगा रोम्बस के बारे में, इतना बात। अब हम लोग रोम्बस को अब क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं, इसके बाद रोम्बस के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं रोम्बस का, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है, इसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। परिमाप क्या है, 40 मीटर, परिमाप पेरीमीटर क्या है 40 मीटर, तो भुजा क्या हो जाएगा, भुजा हमारा हो जाएगा 10, ठीक है। भुजा यानी भुजा बराबर साइड बराबर कितना हो जाएगा, परिमाप बटा 4, 40/4 कितना 10 मीटर। अब ऊंचाई हमको दिया है, बेस मालूम हो गया 10, तो क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, है ना। तो आधार कितना है 5, और ऊंचाई कितना है, आधार कितना हो गया हमारे पास 10, और ऊंचाई कितना है 5, 10 × 50 मीटर स्क्वायर, क्या हो गया इसका आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से समचतुर्भुज के क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। अगर परिमाप दिया हो तो भुजा निकाल देंगे, ऊंचाई दिया तो उस पर गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 है, तो दोनों विकर्ण में से एक की लंबाई 12 है और दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। जरा ध्यान दीजिएगा, परिमाप दिया होगा आपका परिमाप आपका कितना है, परिमाप बराबर है 40, कितना है 40 मीटर, ठीक है। तो भुजा आपको निकल जाएगा कितना, 40 बटा में कितना में 4, कितना 10 मीटर, ठीक है। अब हमको परिमाप दिया था, भुजा निकल गया कितना 10 मीटर। अब आपको क्या कहा कि दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें, तो आपको हम बताए थे कि 4A स्क्वायर बराबर होता है डायगोनल 1 का स्क्वायर अब प्लस क्या चीज़ डायगोनल 2 का स्क्वायर। ये फार्मूला हम लिखाए थे। तो 4A मतलब साइड हमको निकल गया कितना 10, तो
4 गुने 10 का स्क्वायर बराबर डायगोनल एक दिया है, दूसरे डायगोनल की मांग कर रहा है कि दूसरे डायगोनल, एक डायगोनल 12 है, दूसरा डायगोनल निकालना है, तो 12 का स्क्वायर है ना, अब प्लस D2 का क्या चीज़ स्क्वायर हमको निकालना है। अब कितना हो जाएगा 400, 12 बढ़े 144 बराबर D2 का स्क्वायर निकल जाएगा, है ना। अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपको 10 में से 6 गया, 9 में से 5, 256 बराबर D2 का क्या चीज़ है स्क्वायर। हम सीधा सीधा अगर D2 की बात करें तो रूट अंदर 256 हो जाएगा और 16 क्या हो जाएगा इसका मीटर परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी के साथ क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सब है दोस्तों, आसानी के साथ ऐसे हम लोग खेल जाते हैं दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेमी है, यदि इसका एक विकर्ण 14 है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। पहले तो हमको D1 निकालना होगा, है ना, एक विकर्ण दिया तो दूसरा विकर्ण निकालना होगा, D2 निकालना, उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो अब ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, फार्मूला आपको तो परिमाप पहले दिया है, यानी परिमाप बराबर कितना है, खूब गौर फरमाइएगा, परिमाप बराबर 100 क्या है, 100 आपका परिमाप आपको दे दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 क्या है सेंटीमीटर। तो भुजा कितना हो जाएगा, यानी भुजा बराबर हो जाएगा परिमाप बट्टा 4, यानी 100 बट्टा 4 यानी 25 क्या चीज़ सेंटीमीटर। अब आपको फार्मूला है कि 4a स्क्वायर बराबर 4 साइड 4 इंटू साइड स्क्वायर 4a स्क्वायर, ठीक है, 4 इंटू 25 का स्क्वायर बराबर, है ना, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक D1 तो हमको दिया 4 गुना में कितना हो जाएगा, 4 गुना में 625 बराबर D1, एक D1 हमको दिया हुआ कितना, एक विकर्ण 14 है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर कर देंगे, 14 का स्क्वायर प्लस में D2 का क्या चीज़ हमको स्क्वायर लिखने रहना पड़ेगा। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500 बराबर 196 अब प्लस D2 का क्या चीज़ है स्क्वायर, ठीक है। अब 2500 अब माइनस 196 बराबर D2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका कितना हो जाएगा 2304 बराबर कितना D2 का क्या चीज़ है स्क्वायर, है ना। अब हमारे पास D2 बराबर हो जाएगा रूट अंदर 2304, 2304 किसका वर्गमूल है तो 64 का। तो एक विकर्ण हमारे पास 64 सेंटीमीटर आ गया, दूसरा विकर्ण हमारे पास कितना 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू D1, एगो D1 14, एगो D1 कितना 64, गुना कर देंगे कितना से 7 से काट देंगे, 7 चौका 28 के 8 हाथ में 7 चौका 2 7 7 6 42 और 2 44, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो हमको क्षेत्रफल निकालना था, ठीक है। तो 400 कितना हो जाएगा 2304 किसका वर्गमूल है दोस्तों 2304, सॉरी सर 48 का वर्गमूल है सर, किसका वर्गमूल है 48 का 48 का वर्गमूल है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 48 से हमको गुना करना पड़ेगा। तो 7 8 56 का 6 हाथ में 5 और 7 दूना 14, 7 56 का 7 8 56 का 6 हाथ में 5 और 7 दूना 14, 5 कितना होता है 7 8 56 का 6 48 है ना 48 है। तो 7 8 56 का 6 में 5 5 और 7 चौका 28 और 5 कितना होता है 32, ठीक है। 28 और 5 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो आसानी के साथ देखिए परिमाप पहले दिया था, एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे परिमाप बटा 4, परिमाप दिया था तो भुजा निकालने के लिए क्या कर देंगे परिमाप बटा क्या चीज़ 4 कर देंगे। अब परिमाप दिया है भुजा निकालने के लिए परिमाप बटा 4 करेंगे। अब हमारे पास फार्मूला है कि 4a स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। तो D1 और D2 का स्क्वायर करे हैं तो D1 हमको मालूम था D2 नहीं मालूम था, जो हमको निकला है 48 सेंटीमीटर। अब 48 सेंटीमीटर का हमको पास अगर D1 और D2 मालूम है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी के साथ निकल जाता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2।
तो दोस्तों इस तरह से आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को आप उड़ा सकते हैं। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। मज़ेदार क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हर एक क्वेश्चन में कंसेप्ट छिपा हुआ दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है कि किसी समचतुर्भुज का विकर्ण की लंबाई 24 और 10 सेमी है, तो विकर्ण की लंबाई 24 और 10 सेमी, तो परिमाप ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों बहुत आसान है। ये हमारा समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज का विकर्ण एगो 24 है, क्या है 10 है। यह मान लीजिए 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। 24 आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई 24, एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। कितना है 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर इसका नाम हम दे दिए A B C D। समद्विभाजित करती है इसका विकर्ण वो। अब देखिए ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास DB कितना है, हमारे पास DB ये राइट एंगल हो गया ना, ये 90 डिग्री पर इसको समद्विभाजित करता है। हमारे पास देखिए इधर देखिए, इससे ही हम लोग काम कर लेते हैं। हमारे पास DB कितना है, DB बराबर देखिए DB बराबर चाहे BD बराबर हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। 24 क्या चीज़ सेंटीमीटर। तो OD बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 24/2 12 सेंटीमीटर। ये बात परम सत्य है। अब देखिए AC बराबर हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर। तो OA बराबर हमारे पास हो जाएगा 10/2 5 सेंटीमीटर। तो अब ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर, यह हमारे पास 5 सेंटीमीटर और ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसमें AD यानी H निकाल देना होगा, ये D है ना। ये सबसे बड़ी भुजा की लंबाई निकाल देना होगा, H निकाल देना होगा। तो यानी AD बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंदर कितना 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है रूट अंदर 144। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, रूट अंदर कितना हो जाएगा 169 और इसका वर्गमूल 13 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका भुजा। यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई ये भी 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर है ना, और ये भी 13 सेंटीमीटर और ये भी 13 सेंटीमीटर। इसका प्रत्येक भुजा की लंबाई निकल गया दोस्तों। कि क्योंकि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है समद्विभाजित करती है ना। तो अब इसका क्या पूछता है हमसे, परिमाप पूछता है। तो परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुने भुजा, 4 गुने 13, 13 चौका क्या हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। आसानी के साथ खेल जाते हैं क्वेश्चनों के साथ दोस्तों। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता क्या है कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण 32 और 24 सेमी, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप से क्वेश्चन है। विकर्ण जो है ना 32 और 24 है। देखिए ये आपका समचतुर्भुज है, रोम्बस है। एक विकर्ण, ये विकर्ण कितना है 32 सेंटीमीटर और एक विकर्ण कितना है 24 सेंटीमीटर। ये बड़ा वाला कितना है 32 सेंटीमीटर है और ये कितना आपका 24 सेंटीमीटर। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D, यहाँ पर O। तो अब आप देखिए OA बराबर कितना हो जाएगा, OA राइट एंगल पर समद्विभाजित करता है ना। तो OA बराबर कितना हो जाएगा आपको OA बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और BD बराबर कितना हो जाएगा 16, BD बराबर 32 है। तो OD बराबर कितना हो जाएगा आपका है ना 16 सेंटीमीटर। तो ये आसानी के साथ निकल जाएगा कितना AD बराबर निकालना होगा हमको। तो रूट अंदर 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 और इसका हो जाएगा 12 का 144। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 सेंटीमीटर। परिमाप निकालना होगा तो 4 गुने 1 भुजा यानी 20 गुने 4, 20 चौका कितना 80 सेंटीमीटर। क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। 20 चौका कितना 80 सेंटीमीटर हो गया, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ खेल जाते हैं क्वेश्चनों को। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब लेकर आए दोस्तों। हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों और सभी कंसेप्ट क्लियर बात को हम बताते चले जा रहे हैं दोस्तों।